नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसको आप अगर लास्ट तक सुनते हैं, देखते हैं तो मेरी गारंटी है आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और जो मेरा वीडियो है ये है कर्म के ऊपर। मैं कर्म के ऊपर वीडियो ये बनाया हूँ जिसका टाइटल है कर्म फल भोगना पड़ेगा। कर्म फल का मतलब कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अब फल का मतलब ये नहीं कि खाने वाला, फल का मतलब ये कि परिणाम। परिणाम दो तरीके होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला अच्छा परिणाम और दूसरा बुरा परिणाम। अच्छा का मतलब अगर किसी को आप इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देगा, और बुरा का मतलब ये कि अगर आप किसी को गाली देंगे तो वो भी आपको गाली देगा। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसा कर्म करते हैं। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, आप वीडियो लास्ट तक देखना। एक प्रेमी और एक प्रेमिका, शादी उनकी नहीं हुई है, दोनों आपस में प्रेम करते हैं। प्रेमिका प्रेग्नेंट हो जाती है, वो पेट से हो जाती है, और जब उसका प्रेमी जानता है तो वो उसको छोड़ देता है। ये प्रेमिका अपने आप बीती अपने भाई को बताती है। उसका भाई गुस्से में जाता है, गन निकालता है और प्रेमिका को शूट कर देता है। और जब उसको शूट करता है तो उसके पीछे एक पेड़ होता है और वो थोड़ा सा झुक जाता है, और वो गोली जो होता है जाके उस पेड़ को लगती है। और उसका भाई समझा कि वो मर गया। जब वो उसे झुका तो वो नीचे गिर गया, तो उसका भाई समझा कि वो मर गया। और ये क्या करता है, वो अपने आप को शूट कर लेता है और अपनी बहन को भी शूट कर लेता है। अब दोनों भाई बहन मर जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद वो प्रेमी उठता है और वो चला जाता है, उसकी जान बच जाती है। और 20 साल बाद क्या होता है, 20 साल बाद वो लड़का अपना घर बनवा रहा होता है, और घर बनवाते समय उसको लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो लकड़ी वो वही पेड़ को काटने जाता है, और वो जो पेड़ होता है वो बहुत मोटा, बहुत विशाल हो चुका रहा होता है। तो डायनामाइट लगाता है, क्योंकि पेड़ मोटा बड़ा है, डायनामाइट से करने जाता है। अब जैसे डायनामाइट लगाता है, गोली पेड़ में लगी होती है, वो झटके से निकलती है और जाके उसके सर में लगती है। और सर में लगती है तो वो तुरंत क्या होता है, तुरंत वो मर जाता है। तो इस कहानी का तात्पर्य सर दोस्तों कि कर्म फल भोगना पड़ेगा। आपको ऊपर मरने के बाद नहीं, यहीं आपको यहीं धरती पे ही भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल बाद, लेकिन आपको यहीं भोगना पड़ेगा। ये जो मैं कहानी सुनाऊँ ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची घटना है। और एक कहानी और मैं सुनाता हूँ। एक मछुआरा होता है वो मछली मार रहा होता है। मछली मारते मारते उसको एक मछली हाथ लगती है, और वो मछली लेके घर जा रहा होता है। रास्ते में एक युवक, एक आदमी मिलता है और उसकी मछली छीन लेता है। कहता नहीं ये मुझे दे दे। कहता नहीं ये मैंने मारा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। तो कहता नहीं ये मुझे दे दे। वो अपना बल दिखाता है और मछली छीन कर भाग कर चला जाता है। रास्ते में मछली जिंदी होती है, उसको उसके अंगुली पे काट लेता है। काटने के बाद खून निकलता है, ज़्यादा घाव हो जाता है। वो जाता है डॉक्टर के पास, वो पट्टी बनवाता है। डॉक्टर कहता है 1 हफ्ते बाद आइएगा, दवा और पट्टी दोनों देता है। 1 हफ्ते बाद जाता है, घाव और बढ़ जाता है। कहता है कि ये तो घाव बढ़ गया, आपकी उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये पूरा हाथ ले लेगा, हाथ पे पूरा फैल जाएगा। मरता क्या न करता, कहता है काटिए।
अब उसका उंगली काट देता है, कहता है, फिर पट्टी बांध देता है, दवा देता है, कहता है 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद जाता है, घाव और बढ़ जाता है। कहता है ये तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा, पंजा, पूरा पंजा काटना पड़ेगा। पूरा पंजा कटवा देता है, कहता है डॉक्टर 1 हफ्ते बाद फिर आना। 1 हफ्ते बाद फिर जाता है, घाव और बढ़ जाता है। डॉक्टर कहता है ये तो घाव और बढ़ गया, आपका पूरा हाथ यहाँ तक काटना पड़ेगा, नहीं तो आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और आपका पूरा शरीर सड़ जाएगा। मरता क्या नहीं करता, वो पूरा हाथ कटवा देता है। और कोई आदमी उसको देख रहा होता है, वो कहता है कि कोई तूने गलती तो नहीं की, ऐसी कौन सी गलती की है, याद कर और जा उससे माफ़ी मांग। वो याद करता है और जाता है उस मछुआरे से माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है तूने क्या कहा, क्या किया, देख मेरे हाथ कटवाने पड़े, मेरा हाथ सड़ गया। तो मछुआरे ने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि हे भगवान ये अपना शक्ति दिखाया है, अब तो आप अपनी शक्ति दिखा दे। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप ज़िंदगी भर में अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो ज़िंदगी भर आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी में बुरा कर्म करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर बुरा परिणाम मिलेगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यहीं उनको धरती पे ही उनके कर्म के हिसाब से फल मिलता है, लेकिन जो लोग बुरा कर्म करते हैं उनको बुरा फल मिलता है, लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये तो इत्तेफाक है, लेकिन इत्तेफाक कुछ नहीं है। जो आप करेंगे, जैसे जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अगर आप आम का पेड़ लगाए हैं तो आपको आम का फल ही मिलेगा, ना कि आपको गेहूं का फल मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा आपको अगला वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।